हाय। फिर से एक बार मैं अपने वीडियो में लाया हूँ। देखिए, कड़कड़ाती हुई ठंड, एकदम आंधी तूफान और ऊपर से गिरता हुआ बर्फ़। तो मैं ये वीडियो में आप सब लोगों को बताता है, वीडियो लास्ट तक देखिए। देखिए, बात है 2003-2004 की बात है। जनवरी का लास्ट वीक, फरवरी का पहला 2004 की बात है दोस्तों। तब मैं पढ़ता था 9th में। मैं जाता था हमारे गांव से, जब हाई स्कूल के लिए जाते थे हम लोग। स्कूल लगभग 7 या 8 किलोमीटर लंबा है। एकदम चढ़ाई में चढ़नी पड़ते हैं, चढ़ाई चढ़नी पड़ते हैं 7-8 किलोमीटर। एक एक पौन घंटा उस टाइम लगता था। अभी थोड़ा हमको ज़्यादा लगता है क्योंकि चलने में तकलीफ होती है। तो दोस्तों, बर्फ़ गिर रही थी, कड़कड़ाती हुई ठंड थी। हम स्कूल चले गए। बहुत ही बर्फ़ हमने दूर से देखा था, नज़दीक पास जाके नहीं देखा था, एंजॉय नहीं लिया था बर्फ़ का हमने। अभी अभी भी बहुत सारे लोगों ने बर्फ़ के नज़दीक जाके एंजॉय अभी अभी तो लेने लग गए। अभी बर्फ़ बहुत सालों के बाद गिरी। उस टाइम में बहुत सालों के बाद बर्फ़ हमारे यहाँ तक पहुँची। तो जो स्कूल में मैं जाता था, स्कूल का नाम था, अभी तो राजकीय इंटर कॉलेज दोमास हो गया। उस टाइम राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दोमास पिथौरागढ़ था। हम लोग गए, लगभग 3 किलोमीटर चढ़ाई चढ़ चुके थे। 3 किलोमीटर हम चढ़ाई चढ़ने के बाद देखा तो जंगल शुरू हो जाता है। तो वो जंगल से इतना बर्फ़ गिरा था, जैसे लग रहा था कि हम स्कूल नहीं जा रहे आज कहीं टूरिस्ट में जा रहे हैं, हिमालय पर्वत चढ़ रहे हैं या गलेसर जा रहे हैं, कुल्लू मनाली जा रहे हैं। ऐसा लग रहा था हमको, ऐसा महसूस हो रहा था। वो बर्फ़ देख के एकदम सफ़ेद, पूरा वाइट जैसे हिमालय पर्वत दिखता है, वो दिख रहा था। हम गए, देखा, बर्फ़ से हाथ पैर इतने ठंडे से इतने काँप रहे थे, बहुत काँप रहे थे। मगर एक हौसला था, बुलंद था, ठंडा हमको महसूस नहीं हुआ। हम बर्फ़ के गोले बना रहे थे, एक दूसरे को मार रहे थे, एक दूसरे के ऊपर गोले फेंक रहे थे, एंजॉय ले रहे थे। एंजॉय करते करते हमारा टाइम कब चला गया, हम कब स्कूल पहुंच गए, हमको पता ही नहीं चला। ऐसे ऐसे एंजॉय कर रहे थे हम। 4-5 दोस्त लोग थे, एक दूसरे को मार रहे थे, एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे थे और ठंडी का महसूस ही नहीं हो रहा था। तो चलते चलते हमने कब 5 किलोमीटर रास्ता तय कर लिया, हमको मालूम नहीं चला। और कब हम चढ़ाई चढ़ के पार हो गए, मालूम नहीं चला। फिर हम स्कूल के नज़दीक पहुँचे, स्कूल में पहुँचे। स्कूल और भी चढ़ाई में था, वहाँ और भी ज़्यादा बर्फ़ गिरी थी। बर्फ़ बहुत गिरी थी वहाँ। इतनी बर्फ़ गिरी थी कि जो उधर के होटल या दुकान वाले थे, उनके घर के आगे इतनी इतनी मोटी बर्फ़ जमी थी और वो अपना बेलचे से बाहर फेंक रहे थे बर्फ़। हम चले गए स्कूल में, कैसे कैसे पहुंच गए। स्कूल में जाके देखा तो एंजॉय, हर स्टूडेंट, हर लड़कियां एंजॉय कर रही थी, एक दूसरे को बर्फ़ से मार रहे थे, एक दूसरे के ऊपर बर्फ़ फेंक रहे थे। फिर हम भी पहुंचे, हम भी एक दूसरे को मारने लगे, एक दूसरे के ऊपर बर्फ़ फेंकने लगे। तो ठंडी के मारे स्कूल ज़्यादा देर नहीं, आधा घंटा चला। आधे घंटे के बाद हमारी छुट्टी हो गई। अब छुट्टी तो हो गई, हम आए। चढ़ते टाइम तो आसान हुआ हमारे लिए, हम पहाड़ में चढ़ गए। लेकिन आते टाइम डाउन आना था हमको, पहाड़ से नीचे आना था। और नीचे आना बोलो तो बर्फ़ में इतना खतरा, पैर फिसल फिसल के। और हमारा पहाड़ी एरिया, बड़ी मुश्किल से एक दूसरे का सहारे से हम पहाड़ नीचे आए। नीचे आने के बाद कहीं एकदम सीधा रास्ता था, कहीं एकदम ऐसे डाउन था। तो रास्तों में एक दूसरे के सहारा बन के हम घर आए, बर्फ़ देखा। उसके नेक्स्ट ईयर बाद फिर 2004 में इतना बर्फ़ गिरा। जनवरी का महीना था, 15 या 20 कुछ इसके बीच में डेट थी, उतने मेरे को ख़ास मालूम नहीं है। इतना बर्फ़ गिरा दोस्तों, जहाँ तक आदमी सपना नहीं सोचा था
कभी देखा नहीं था उन लोगों बर्फ़ गिरेगा, वहाँ तक बर्फ़ गिर गया। यानी कि हमारे इधर से नेपाल बॉर्डर तक बर्फ़ गिर गया। नेपाल बॉर्डर लगभग 2.5 या 3 घंटा लगता है, 8-10 किलोमीटर नीचे चलना पड़ता है। तो वहाँ तक इतना बर्फ़ जम गया। लगाओ वहाँ तक बर्फ़ जमा तो हमारे इधर कितना जमा होगा, हमारे इधर भी इतना इतना जमा था। तो हम लोग पहाड़ में जाने लगे आराम से, जहाँ से थोड़ा रास्ता था उसको गोला बना के ज़ोर से नीचे को दबा के बड़े बड़े गोले बना के गिराते थे पहाड़ से नीचे। और जब नीचे पत्थरों में पड़ता था ना, वो इतनी भयंकर आवाज़ आती थी जैसे लगता था कि बम फूट गया, वैसी आवाज़ आती है। तो दोस्तों ये थी मेरी जीवन की दूसरी कहानी। तो अब मैं मिलूँगा तीसरी कहानी के साथ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे दोस्तों लाइक कीजिए, अपने ढेर सारों के दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, फ्रेंड और मित्रों के साथ। तो मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में। बाय।